बार सिनेमा के पर्दे पर रिलीज हुई हैं दो अलग अलग जॉनरे की फिल्में। एक अभिषेक शर्मा के निर्देशन में दिल तो बच्चा है जी की कतनी को करनी करती द शौकीन्स, और दूसरी है 19वीं शताब्दी के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म रंगरसिया। सबसे पहले बात करते हैं द शौकीन्स की। 1 2 3 लेफ्ट में देख, कॉर्नर्स हैं। कैसे? अंकल जी आप तो इसको गंगा जल के साथ ही ले लेना। 1982 में बासु चटर्जी ने अशोक कुमार, उत्पल दत्त, ए.के. हंगल, रति अग्निहोत्री और मिथुन चक्रवर्ती को लेकर शौकीन फिल्म बनाई थी। साल के होते हुए भी चौधरी 48 के लगते हैं। सबसे ज्यादा खुशी होती है जब लोग कहते हैं, अरे आप तो सिर्फ 40 के लगते हैं। कैसी हो अनुराधा? बस जैसे पिछले महीने थी। शौकीन जैसे 3 रंगीन मिजाज बुड्ढों की कहानी है जो बुढ़ापे में भी अपनी रंगीनियों से बाज नहीं आते। हास्य की चाशनी में डूबी ये फिल्म उस दौर में काफी सराही और पसंद की गई थी। चौधरी साहब को भी संगीत का बेहद शौक है। आखिर क्यों न हो, रईस हैं और रसिया भी। कैसा भी संगीत हो, देसी या परदेसी, खालिस या खिचड़ी, बस मगन रहते हैं। बासु चटर्जी की इस कृति से इंस्पायर होकर मौजूदा दौर में अभिषेक शर्मा लेकर आ रहे हैं द शौकीन्स। इस बार फिल्म में अशोक कुमार, उत्पल दत्त, ए.के. हंगल की जगह हैं अनुपम खेर, अनु कपूर और पीयूष मिश्रा। 60 की उम्र के ये तीनों प्रौढ़ बुढ़ापे में भी दिल से जवान हैं। उनका मानना है कि दिल तो बच्चा है जी, इंसान जहन से बूढ़ा होता है, उम्र से नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी ये तीनों अपनी रंगीन मिजाजी नहीं छोड़ना चाहते। अपनी उम्र को भुलाकर वे अभी भी जवान लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं ताकि कोई लड़की उनसे पटे, लेकिन उनका हर दाव फेल हो जाता है। बार बार असफल होने पर वे बिजनेस ट्रिप की आड़ में मॉरिशस जाते हैं। तीनों को अपना सपना सच होते नजर आता है जब खूबसूरत और युवा लड़की अहाना उनकी दोस्त, फिलोसोफर और गाइड बन जाती है। अहाना फिल्म स्टार अक्षय कुमार की दीवानी है। तीनों बूढ़ों को समझ में आ जाता है कि अहाना उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकती है जो उसके प्रिय सितारे अक्षय कुमार के नजदीक ले जाएगा। तीनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए अहाना का दिल जीतने की कोशिश में लग जाते हैं और इसके बाद शुरू होती है तीनों की दुर्गति। टर्न्स एंड ट्विस्ट से भरी इस कहानी में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको रोमांचित करने के साथ साथ आपका भरपूर मनोरंजन भी करता है। लाइट हार्टेड, ह्यूमरस और रिप टिकलिंग कॉमेडी से लबरेज शौकीन्स की स्क्रिप्ट 80 के दशक की शौकीन से अलहदा है। फिल्म के पहले हिस्से में जहां तीनों बुजुर्गों के किरदारों को वेल डिफाइन किया गया, वहीं दूसरे हिस्सों में फनी सीक्वेंसेस की भरमार है। ये सीक्वेंसेस आपको गुदगुदाने में और आपके लबों पर मुस्कान खिलाने में कामयाब साबित होते हैं। अनुपम खेर, अनु कपूर और पीयूष मिश्रा की फंटास्टिक कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है। फिल्म में खिलाड़ी अक्षय कुमार की निभाई गई भूमिका भी उम्दा बन पड़ी है। फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट है लीजा हेडन। लीजा ने फिल्म में अहाना के अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। स्पेशल अपीयरेंस में सायर बरोचा भी मौजूद हैं। तेरे बिन लादेन फेम अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर इंडस्ट्री से अपने निर्देशन का लोहा मनवाया है। फिल्म के गाने मेहरबानी, एल्कोहलिक और मनाली ट्रांस तो चार्टबस्टर की लिस्ट में ऑलरेडी शुमार है। अगर फिल्म में कोई कमी नजर आती है तो वो है इसकी पेस और एडिटिंग सेक्शन में। फिल्म के क्लाइमैक्स को बेहद हल्के तरीके से शूट किया गया है। ओवरऑल शौकीन्स ऐसी कॉमेडी कैपर है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। समीक्षकों ने भी इसे रेटिंग चार्ट में 5 में से 3 स्टार दिए हैं। बात करें रंगरसिया की, तो अगर ये फिल्म कुछ साल पहले बनी होती तो शायद ऑडियंसेस इसे एक्सेप्ट करने में आनाकानी करती। यही वजह रही कि 6 साल से तैयार पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा पर सराही गई केतन मेहता के निर्देशन में बनी ये फिल्म इंडियन ऑडियंसेस के लिए डोमेस्टिक लेवल पर अब कहीं जाकर रिलीज की जा रही है। यह फिल्म रंजीत देसाई के बायोग्राफिकल नॉवेल राजा रवि वर्मा पर आधारित है।
राजा रवि वर्मा वो महान चित्रकार हैं जिनकी बनाई गई कृतियों की हम पूजा करते हैं। जब उनकी शादी केरल की राजकुमारी से हुई तो उन्होंने अपनी बीवी को अपनी चित्रकारी की प्रेरणा बनाया, लेकिन जब वो रवि वर्मा से दूर होने लगी तो रवि वर्मा की तवज्जो महल की दासी कामिनी की तरफ चली गई। रवि वर्मा के प्रेरणा बन कामिनी ने जहां रवि वर्मा को उनकी जिंदगी सबसे बेशकीमती कृति का निर्माण कराया और उन्हें राजा का खिताब दिलवाया, तो वहीं त्रावणकोर के राजा निधन के बाद रवि वर्मा का मन उच्चाट हो गया और उन्होंने मुंबई जाने का फैसला लिया। यहाँ रवि वर्मा की मुलाकात एक मंदिर में सुनंदा से हुई, जो उनकी आगामी कृतियों के लिए उनकी प्रेरणा बनी। बड़ौदा के राजा को प्रभावित करने के इरादे से रवि वर्मा ने भारतीय संस्कृति का चित्रांकन आरंभ किया। इस तरह से जहाँ एक तरफ रवि वर्मा के चित्र आम आदमी तक पहुँचे, तो वहीं धर्म के ठेकेदारों ने देवी देवताओं के ऐसे चित्रांकन पर आपत्ति जताते हुए रवि वर्मा के खिलाफ आवाज बुलंद की। चटक रंगों, नारी की खूबसूरती और सूक्ष्म भारतीय शिल्प कला के साथ केतन मेहता ने सेल्यूलॉइड पर सिनेमा की उत्कृष्ट कृति का निर्माण किया है। राजा रवि वर्मा के कार्य, समाज से लड़ाई और जीवन के संघर्ष को इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की मेन लीड में है रणदीप हुड्डा और नंदना सेन। 120 मिनट की ये फिल्म पूरी तरह से रणदीप हुड्डा की अभिनय क्षमता के भरोसे टिकी हुई है। ओवरऑल रंगरसिया आर्टिस्टिक और क्रिएटिव लोगों की पसंद पर खरी उतरती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। ये फिल्म क्लासेस को तो अपील करती है, लेकिन मासेस को नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क।